आज की जो वर्कशॉप होने वाली है, ये वर्कशॉप हाउ टू इंक्रीज योर माइंड। जी बिल्कुल आपने सही सुना, हमारे दिमाग को कैसे बढ़ाएं। बहुत सुनने में आसान लग रहा हो, ये कौन सी दिमाग को कैसे बढ़ाएं। दिमाग सबके पास होता है, भगवान का दिया हुआ। ऐसे लोगों की सोच है कि जितना भगवान ने दिया उतना ही हमारी माइंड पावर है, हम उतना ही सोच सकते, उतना ही कर सकते हैं। अक्सर हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जब हम एक ही क्लास में बैठते हैं, सभी बच्चे होते हैं, उसमें कुछ टॉपर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। टीचर वही रहता है, क्लासरूम वही रहता है, माहौल वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन आपके माइंड की कैचिंग पावर नहीं होती है। तो यहां समस्या कहां जाके आती है कि आपका एक बच्चा जो है क्लास का, वो टॉपर हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है। एवरेज जो परसेंटेज होता है वो कुछ लोगों का आईक्यू पावर बहुत ज्यादा होता है। जो हमारे माइंड होता है, उस माइंड की कुछ ऐसी चीजें होती है जो फॉलो करना होता है, और हम उन लोगों की तरह हम बन सकते हैं। मान लीजिए भगवान ने अगर आपके सामने ऐसा सोचकर हम लोग ये हताश हो जाते हैं कि भगवान ने तो हमारे साथ नाइंसाफी की, दिमाग ही छोटा सा दिया है, उस छोटे से दिमाग को आप बड़ा कर सकते हैं। तो हाउ टू इंक्रीज योर माइंड, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मंत्र विज्ञान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो हम आगे की चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ टू इंक्रीज योर माइंड, करेक्ट। अब हम क्या होता है, देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। पहले क्या होता था कि दिमाग की प्रेशर किया जाता था, दिमाग को हार्ड वर्क में डाला जाता था। इस वजह से क्या होता है कि दिमाग इंक्रीज होता था। लेकिन आज का जो जमाना है ना, स्मार्टफोन का आ गया है, कंप्यूटर का आ गया है, तो लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटर निकालते हैं, इक्वेशन सोल्व करते हैं, है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कल मुझे मिला, तो उसने सिंपल से 7 का इंटू करना था उसको 5500 हुए, 5500 से। तो उस कैलकुलेशन के लिए उसको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, जबकि वो बहुत आसान था। अगर 7 इंटू 5500 करते हैं तो लगभग 38,500 रुपीज आपका मतलब आपका एक कैलकुलेशन आता है। लेकिन वो वहां पर कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो वो समय क्या बोलते हैं वो मेरे को कि समय बचाने के लिए ऐसा कर, लेकिन समय तो बचाया नहीं। आपने कैलकुलेटर को उठाया, फिर आपने टाइप किया, फिर आपका रिजल्ट आया, इतनी देर में तो आपका माइंड से ही कैलकुलेशन हो जाता है। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप हार्डवर्क करते ही नहीं है, आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। जब आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो आपका दिमाग तेज हो ही नहीं सकता, पहली चीज। क्योंकि ये दिमाग जो होता है, इसको भी एक एनर्जाइज करना पड़ता है। जैसे आप जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, जब आप हार्डवर्क करोगे तो आपकी मसल्स तैयार होगी, मसल्स तैयार होगी तो आप अच्छे दिखोगे। उसी प्रकार दिमाग की क्या एक्सरसाइज कर रहे हो आप, दिमाग को कैसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आपको जीवन में ये चीज करना पड़ेगा। बुढ़ापे में लोगों के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, वो भूलने की आदत हो जाती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। ये सबसे मुख्य कारण होता है इसका, आप लोगों के द्वारा अपने दिमाग को बिल्कुल एक उस बच्चे की तरह पालते हो, जिस बच्चों को आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में डालते हो, हर चीज उसके सामने पेश करते हो, उसे कुछ करने ही नहीं देते। वैसे आप अपने दिमाग को पाल रहे हैं आज की जनरेशन के लोग। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए कि हमारे दिमाग को इंक्रीज किया जाए, छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूं। आज की जो वर्कशॉप है, इसमें सिर्फ हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि हम कौन सी हैबिट्स से अपने माइंड को इंक्रीज करें। इसके बाद हम आगे आपको इसको इंक्रीज करने के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक, जैसे त्राटक करते हैं, मेडिटेशन, इन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं वो हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो अमीर होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनके हाथ की पोजीशन कुछ ऐसी होती है। देखा है? नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च करके देखो, अभी नहीं बाद में। तो चीजों को समझो। जब ये किया जाता है तो ये जो चीज होती है ना, जो हमारा दिमाग, इस जो उंगलियां जो होती है, इससे हमारा दिमाग सीधे कनेक्टेड होता है। ये सेंसर है आपके, इस सेंसर को जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे दिमाग से कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो मैक्सिमम लोगों को आपने ऐसी स्थिति में देखा होगा, तो आपको भी ये प्रैक्टिस करना है। जब भी समय मिले आपको इसको स्टेप से पोजीशन में रहना है, या फिर आप इसको उंगलियों को प्रेस भी कर सकते हो। ये सेंसर होता है, जैसे ना कोई गर्म ग्लास आप छूते हो तो विद इन 0.5 सेकंड के अंदर आप खींच लेते हो। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उस वक्त आपका ये सेंसर काम करता है। वो न्यूरॉन्स आपकी उस जो आपने जो गर्म चीजों को छुआ है उसको
हैंड टू हैंड आपका हाथ हटाने का काम करते हैं। चलिए, तो अब इस हैबिट के बारे में हम जाने। इस हैबिट को आप 1 महीना 2 महीना करके देखिए। ऐसे 1 से 2 महीने में आपका माइंड इंक्रीज होगा, आपकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप डेली रूटीन में करते हैं। जैसे आप कोई मंजन करता है, मैं इस हाथ से करता हूं तो मेरा मूवमेंट ऐसा होता है, हो सकता है किसी का मूवमेंट ऐसा हो। अब जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसको आप अपोजिट दिशा में कीजिए, मतलब जो आप सीधे हाथ से मंजन कर रहे थे उसको आप उल्टे हाथ से करिए और कोशिश करिए। कभी कभी क्या होगा कि वो इधर उधर जाएगा, तो आपको क्या बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा उस मंजन को करने के लिए। तो वो जो ध्यान लगाने की क्रिया है, एकाग्र होने की क्रिया है, वो सिंपल से डेली रूटीन के काम से आप कर सकते हैं। इस ट्रिक को करने से आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके देखिए। जब शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा तो आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। जब फोकस करोगे तो आपका माइंड इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। सेम चीज जब ये आप कर सकते हो, कंप्लीट हो जाए कि आपको आसान लग रहा, फिर आप इसका ठीक है ना, जब कंघी करते हैं सब लोग ऐसे करते होंगे, कोई ऐसे करते होंगे, फिर आप अपोजिट दिशा में कांच में देखकर, आईने में देखकर आपको उल्टे हाथ से कंघी करना है। उस टाइम तो आपके मंजन करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप अपने माइंड को और ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो, उसको बहुत हार्ड वर्क करवा रहे हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ नहीं करना, रोज तो आपको कंघी करना ही होता है, मंजन भी करते ही हैं। तो इसको आप उस स्थिति में लेके जाए जिसको प्रैक्टिस के रूप में देखा जा सके। ऐसा करने से आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे और आपका माइंड इंक्रीज होगा। आप तीसरा बहुत सिंपल सा आपको चीज बता रहा हूं। देखो ये सब चीजें कैसे, जिसका राइट हैंड काम करता है वो राइट हैंड से करता है। मतलब राइट हैंड कब काम करता है? जब आपका राइट ब्रेन काम करता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन काम करता है। तो ये जो ब्रेन, जो हमारे जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन होता है, जो पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे वो इसके बारे में समझे। तो ये जो चीजें होती है, माइंड लेफ्ट और राइट, हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड जो है, तो जो लेफ्ट एंड राइट है, जिसका एक्टिव लेफ्ट का रहेगा वो लेफ्ट यूज करेगा, जिसका राइट का रहेगा वो राइट यूज करेगा। लेकिन जब आप दोनों को एक परस्पर जोड़ने का प्रयास करते हैं तब इसमें एक फॉल्ट पैदा होता है, और वो फॉल्ट ही आपका हार्डवर्क फॉल्ट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन फॉल्ट कर सकती है जिससे दोनों कनेक्टिविटी बनाते हैं। जब ये कनेक्टिविटी बना लेते हैं, समझ लीजिए आप इंटेलिजेंट बन रहे हैं। प्लस क्लियर? हम जनरली जो माइंड को इंक्रीज करते हैं उसमें हार्डवर्क के साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिसेस देते हैं। हमारे वर्कशॉप जिन्होंने देख रखे हैं, हमारे पहले पुराने वीडियो देख रखे हैं, उनको त्राटक हम बताते हैं। त्राटक करने से क्या होता है वो हमने आपको बताया। जो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो सब चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आप आपके जीवन में अपने दिमाग को इंक्रीज करोगे। इस वर्कशॉप में आज हम बताने का यही प्रयास कर रहे थे कि आप अपने दिमाग को हार्ड वर्क में नहीं डालोगे तो आप अपने दिमाग को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। विजुअलाइजेशन, त्राटक, शवासन, मेडिटेशन, ये एक ऐसे पार्ट है, ये योगा के सकते हुए क्रिया होती है। इन क्रियाओं को फॉलो करने से आप अपने जीवन में अपने दिमाग को एकाग्र कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं जो असंभव है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, इनका भी सुना होगा। ये दोनों मेंटलिस्ट हैं। एक है धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दिमाग पढ़ सकते हैं, एक है सुहानी शाह जो दिमाग को पढ़ सकती है। ये कब पॉसिबल हुआ? जब इन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। इन्होंने प्रैक्टिस कर करके आज इस स्थिति में पहुंच गए कि ये बिना बोले आपकी बातों को समझ जाते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा कि ये आपको कहां तक ले जा सकता है। तो त्राटक, मेडिटेशन, शवासन, अंतः त्राटक की क्रिया है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके माइंड को एक्टिवेट करती है, आपको एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज बना के रखती है, और आप इससे आपका विजुअलाइजेशन बढ़ता है, इमेजिनेशन जो शक्ति है, पावर है, वो बढ़ती है। इस पावर से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर सकते, अपने बच्चों को करवाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बच्चे टॉपर बनेंगे। लेकिन फॉलो सब चीजों को करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।